वेलकम बैक टू दी एजुकेटेड डेटा चैनल। देखिए, आज की जो वीडियो है, एक छोटा सा और टॉपिक है, मिसिंग वैल्यू के लिए ही है। ठीक है, ये है मिसिंगनेस डेंडोग्राम। अब इस वाले टॉपिक में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मिसिंगनेस हीट मैप के बारे में पढ़ाया था। उसमें क्या होता था ना, जो सेम वैल्यू मिसिंग होती है पैटर्न में, उसको आपको शो किया जाता था। ये थोड़ा सा उसी उसी का एक अपग्रेड वर्जन है, आप ये समझिए। इसमें क्या होता है, ये मिसिंग वैल्यू का एक क्लस्टर बना के उसको ग्रुपिंग करता है। क्लस्टर आपको पता होगा क्लस्टरिंग किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लस्टरिंग में क्या होता है ना कि कोई एक पैटर्न के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को कैटेगराइज़ किया जाता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल भाई, मेरा 2 वैल्यूज़ हैं, वो सेम पैटर्न पर मिसिंग वैल्यूज़ को शो करनी है तो उसको एक कैटेगरी में ले लिया, और कोई और 2 वैल्यू हैं जो डिफरेंट पैटर्न पर शो कर रही है मिसिंगनेस वैल्यू को, तो उसको एक अलग क्लस्टर में ले ले लिया। ठीक है? अब देखो, इसको मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ये कोड के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इसमें। अ, अच्छा, ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है, ये आप लोग मैंने तो चैट जीपीटी से बनवाया है ऐसे एग्ज़ाम्पल के लिए। ठीक है? मुझे एग्ज़ाम्पल बनवाना था। तो बाकी मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको डेटा फ्रेम बनाना तो बताया ही है। तो बेसिक डेटा फ्रेम है। कोई इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि कॉम्प्लेक्स है। पहले ही बता चुका हूँ बनाना। ठीक है? अब देखिए आप, इसे मैं इम्पोर्ट मिसिंग नो सॉरी मिसिंग नो एज़ ठीक है? और मैटप्लॉटलिब भी आप लोग मैटप्लॉटलिब भी आप लोग इसमें मैटप्लॉटलिब डॉट एसपीएलटी। ठीक है? और एक काम करते हैं, मैं इसमें डॉट टेंडोग्राम नहीं, तो स्पेलिंग थोड़ी सही रखना, और पीएलटी डॉट शो एम एस एन ओ। तो अब देखिए, इसमें मैं आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ। देखो, अब देखो, इसमें कैटेगराइज किया गया है वैल्यूज़ को। ठीक है? सेम पैटर्न में जो वैल्यूज़ मिसिंग होंगी आपके कॉलम में, आपके डेटा फ्रेम में, उनको एक कैटेगराइज़ कर दिया जाएगा। जैसे ये एक कैटेगरी है आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट और क्रेडिट कार्ड स्कोर। ठीक है? एक कैटेगरी है आपकी जेंडर और ऐज की। ठीक है? ये कैटेगरी आ गई हैं आपकी दोनों। ठीक है? और जो मतलब एक और कैटेगरी है वो आपकी आ गई है इसमें, इनकम और ईएमआई। ठीक है? लोन अमाउंट, इनकम और ईएमआई। ठीक है? इस तरीके से कैटेगराइज़ करता है कि मिसिंग वैल्यूज़ को, जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं किस पैटर्न में है, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये इसको क्लस्टराइज़ कर देता है, मतलब कि एक कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। अब देखिए, टॉपिक तो हो गया है कंप्लीट। ठीक है? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए। बस क्वेश्चन ये है कि कहाँ यूज़ करोगे? देखो, सबसे पहले तो आपको इसमें हेल्थ सेक्टर में आप लोगों को ये अ, प्रोमिनेंट मिलेगा ये वाला मेथड आपको। और एक सेक्टर होता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, आईओटी। ठीक है? जब एक स इसमें आप लोगों को पता लगाना होता है कि भाई, एक सेंसर अगर काम ना करे तो कौन-सा दूसरा सेंसर है जो इसके डिपेंडेंसी में काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसर ए काम नहीं कर रहा, तो आपको चेक करना है कि इसके ना काम करने से कोई और सा सेंसर भी है जो काम नहीं कर रहा, तो वो एक कैटेगरी में आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जब कैटेगराइज़ करना होगा आपको, तो आप लोग कैसा यूज़ करेंगे इसमें, डेंडोग्राम का यूज़ करेंगे आप लोग, मिसिंगनेस डेंडोग्राम। ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है? बैंकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। बस ये है कि डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा है। अगर आपके पास कॉलम बहुत ज़्यादा हैं, तब आप लोग इसका यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ 3 और 4 कॉलम हो तो आप लोग मिसिंगनेस हीट मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है? अगर 20 प्लस आपके पास कोई कॉलम है, तब आप लोग इसको यूज़ करें, या फिर 15 कॉलम हो तब भी ट्राई कर लेना। बाकी कम, मेरे ख्याल से 10 से कम में हो तो आप लोग हीट मैप का यूज़ कर सकते हैं। मिसिंगनेस हीट मैप का वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है? ज़्यादा कॉलम के लिए ही इस चीज़ का यूज़ किया जाता है कैटेगराइज़ करने के लिए। ठीक है? बाकी इसमें कोई और तो बात है नहीं बताने के लिए। ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। छोटा टॉपिक था, मिसिंगनेस का ही
एक टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि इसको अभी बता के चलते हैं, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ।